वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम सीटेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपका इस बार होने वाला है। ठीक है, तो हम पेपर 2 सोशल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। जिनका भी टीचिंग सब्जेक्ट जो है वो सोशल साइंस है, एसएसटी है, उसके लिए तैयारी चल रही है यहाँ पर काफ़ी अच्छे से। इस वीडियो के अंदर हम सोशल साइंस की हिस्ट्री का छठा चैप्टर जो है करने वाले हैं, यानी कि 6th वीडियो ही हमारी, जिसमें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के बाद आपसे अगर सीटेट में बौद्ध धर्म या जैन धर्म से रिलेटेड जो भी सवाल पूछा जाएगा, आप उन सभी के आंसर बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, गारंटी है इस चीज की। इसके बाद आपको दिक्कत होने वाली नहीं है बिल्कुल भी। तो पहले की वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। सिविक्स की भी प्लेलिस्ट है और जियोग्राफी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से जाकर के हम सभी को देख सकते हैं। ठीक है, और पिछले साल भी हमने वीडियोस बनाई थी, तो वो भी अपलोडेड है ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में, तो आप वहां भी जाकर के उनको भी देख सकते हैं। तो आपके लिए कंटेंट तो एकदम भर भर के है। अब देखना यह है कि आप तैयारी किस प्रकार से करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम सीधा। लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको फोटो दिख रही होगी गौतम बुद्ध की, जिन्होंने जो है बौद्ध धर्म को बनाया है, या बौद्ध धर्म के संस्थापक कह सकते हैं इनको। और दूसरी तरफ जो आपको फोटो दिख रही है वो है महावीर जैन की, यानी कि वर्तमान महावीर की, जिन्होंने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे ये। ठीक है, इन्होंने जैन धर्म को काफी अच्छे से आगे डेवलप किया था। और तो चलते ही इन्हीं के आशीर्वाद के बाद सीधा अपने टॉपिक की तरफ। तो बौद्ध धर्म से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। ये आपको अभी मैंने बता दिया है। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध, ये आपको पता है। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जो भी चीजें लिखी गई है ना, एकदम डिट्टो एनसीईआरटी में ऐसी ही पूछी जाती हैं। ठीक है, समझेगी नहीं? तो एकदम ऐसे ही आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कि वर्तमान में नेपाल में है। जन्म कब हुआ था? 563 बीसी, यानी कि 563 ईसा पूर्व, लगभग 2500 साल पहले। आज से 2500 साल पहले इनका जन्म हुआ था। कहां पर? लुम्बिनी, नेपाल के अंदर। ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी बोध गया, जो कि बिहार में है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे ये, वहां पर ये जो है तपस्या कर रहे थे, और वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब इनकी जो वर्ष थी वो, यानी एज जो था इनका, वो 35 ईयर्स के हो चुके थे ये। इन्हीं का कहने का मतलब यह है कि भाई इन्होंने 12 साल तपस्या करी, कोई कहता है कि भाई 12 दिन करी है। तो इस पे आपसे सवाल पूछा भी नहीं जाएगा, और ये आपको ध्यान में रखना, जो भी चीज यहां पर लिखी गई है ना, ये आपके काम की आएंगी। ठीक है, कि इनका जन्म कहां हुआ? तो लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, यानी कि बुद्धि की प्राप्ति बोध गया में। कैसे भी रिलेट करके याद रख सकते हैं आप। ठीक है, और प्रथम प्रवचन इन्होंने सबसे पहले अपना सार कहां पर दिया? तो सारनाथ में। कहां पर दिया? सारनाथ में। ठीक है, इसी प्रकार से याद रखिएगा। और निर्वाण, ठीक है, यानी कि इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनारा में हुई थी। ठीक है, तो वहां पर ये जो 4 जगह है, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनारा, ये चारों आपको याद करने हैं। इनका जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन यानी कि प्रथम सार इन्होंने कहां पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और निर्वाण जो है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई थी कुशीनारा में। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य वंश से रिलेटेड थे, और ये राजा के बेटे थे। ठीक है, एकदम राजा के बेटे थे। इनकी माता का नाम था महामाया, जो इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनका निधन हो गया। इसके बाद इन्हीं की सगी बहन, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनको पाला पोसा, और इनका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। तो गौतम बुद्ध के बारे में आपको इतना तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, कि बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जन्म जो है वो लुम्बिनी, नेपाल में हुआ है। और ज्ञान की प्राप्ति जो है इनको बोध गया, यानी कि बिहार में हुआ है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। पीपल का पेड़ जो है काफी इंपॉर्टेंट भी होता है इनके अंदर, है कि नहीं? और प्रथम प्रवचन जो है इन्होंने सारनाथ में दिया था। और निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति इनको कुशीनारा में हुआ था, और कुशीनारा में हुई थी। और जो किस वंश से रिलेटेड थे ये, किस डायनेस्टी से जो है रिलेटेड थे? तो इस शाक्य वंश से रिलेटेड थे। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। ठीक है, माताजी का नाम महामाया, जिन्होंने इनको जन्म दिया। इनकी मृत्यु हो गई थी 7 दिन बाद। और उसके बाद इनकी जो पालने वाली माता है, जिनको सौतेली माता, ये महामाया जी की ही सगी बहन थी, प्रजापति गौतमी। इन्होंने बाद में इनको पाला पोसा था। प्रजापति गौतमी पहली ऐसी महिला थी जो इस धर्म में जुड़ी थी। ये भी आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया बौद्ध धर्म के बारे में, आपको इतना मालूम होना ही चाहिए। ओके, आगे देखिए, आगे चलते हैं। बुद्ध की कुछ शिक्षाएं थी, यानी कि गौतम बुद्ध की शिक्षा देखिए क्या थी। बेसिकली
चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, ये दोनों ही ब्राह्मण के जो धर्म थे, यानी कि जो वैदिक पीरियड था, या जो वैदिक के अंदर बता रखा था ना कि भाई क्षत्रिय ब्राह्मण वगैरह वगैरह जो कर रखा था, ये इनके खिलाफ थे। यानी हमारी जो क्या कहते हैं, हमारा जो सिस्टम था, यानी कि जो ब्राह्मणों ने सिस्टम बना रखा था, ये उनके खिलाफ थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में या जैन धर्म को कोई भी अपना सकता था, उसमें कोई जाति वगैरह का भेदभाव नहीं था, पुनर्जन्म में ये लोग मानते थे। ठीक है, तो देखिए गौतम बुद्ध का कहना ये था कि जो जीवन है हमारा, ये कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ये जो कष्ट है ये हमारी इच्छाओं के कारण ही उत्पन्न होते हैं। हमारी इच्छा होती है, हमारे डिजायर्स जो होते हैं वही हमारे को प्रॉब्लम्स देते हैं, और इसी से हम प्रॉब्लम्स को क्रिएट भी करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई हम इस चीज को पा लेंगे, हम मेहनत कर रहे हैं पा लेंगे, या नहीं कर रहे हैं पा लेंगे, कैसे भी करके हम इस चीज को ले लेंगे। उसके बाद वो चीज हमें मिल जाती है, फिर हमें हमारे मन में क्या आता है, लालच आ जाता है कि भाई और चाहिए और चाहिए, जिसको इन्होंने क्या बोला, तृष्णा। ठीक है, तो लाल लिप्सा या लालच को गौतम बुद्ध ने क्या बोला, तृष्णा बोला। और यही वो कारण है जिस कारण जीवन में दुख और कष्ट आते हैं, क्योंकि अगर आपके डिजायर्स पूरे होने स्टार्ट हो गए तो आपके डिजायर्स बढ़ेंगे, ना कि छोटे होंगे। ठीक है, बड़े हो जाएंगे, और जब अगर वो पूरे नहीं होंगे तो आप दुखी हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में जो है प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दुख और कष्ट आ जाएगा। तो इन्होंने यही बोला कि भाई सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण है लालच, तृष्णा ही वो कारण है जो मनुष्य के जीवन को क्या करती है, खराब करती है, या उसको कष्ट से कष्ट देती है। तो इनका कहना ये था कि भाई आप जो है भगवान का ध्यान करिए, भगवान का ध्यान करिए, भजन कीर्तन करिए, अच्छे काम करिए, अच्छे जो है काम करिए आप लोग, और मोक्ष की प्राप्ति करिए। क्योंकि पुनर्जन्म में ये विश्वास करते थे, अगर आप आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो क्या होगा, आपको पुनर्जन्म मिलेगा, बार बार आपके जन्म होंगे, और आप जो है तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी जब तक आपके सारे पाप जो हैं वो खत्म नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध की शिक्षा थी। इनके 3 रत्न जो है आपसे पूछे जाएंगे कि गौतम बुद्ध के 3 रत्न कौन से थे, तो बुद्ध, धम्म और संघ। कौन से थे, बुद्ध, धम्म, संघ। कौन से थे, बुद्ध, धम्म और संघ। ये गौतम बुद्ध के यानी कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं ये। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल। इनकी 3 पुस्तकें हैं, जो 3 ग्रंथ कह सकते हैं आप उसको। तो 3 पिटक हैं ये, तो इसको त्रिपिटक कहा जाता है। पहला है सुत्त पिटक, पहला क्या है, सुत्त पिटक। उसके बाद है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो ये तीनों ही लैंग्वेज है, सॉरी, जो ये तीनों बुक्स है ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई है, पाली भाषा का जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है। इन तीनों ही पुस्तक में जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, त्रिपिटक जो है त्रिपिटक कहलाते हैं ये। तो ध्यान रखिएगा, इसका त्रिरत्न के नाम आपको पता होना चाहिए, और त्रिपिटक के भी आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए सुत्त पिटक के अंदर जो है बताया गया है कि जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, जो भिक्षु या भिक्षुणी है, उनका आचरण किस प्रकार का होगा, ये सुत्त पिटक के अंदर लिखा गया है। नियम वगैरह लिखे गए हैं उनके द्वारा कि भाई मतलब जो भिक्षु या जो भिक्षुणी बौद्ध धर्म को अपनाती है तो किस किस नियम को उन्हें फॉलो करना है, ये विनय पिटक के अंदर लिखा गया है। और नैतिक धर्म निर्वाण के बारे में, या जो डिस्कशंस थे गौतम बुद्ध के, वे सभी अभिधम्म पिटक में लिखे गए हैं। तो तीनों ही किताबों में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए, और तीनों की लैंग्वेज क्या है, पाली। तो इस वाले स्क्रीन पर यानी कि आपको जो दिख रहा है यहाँ पर आपको पता चलेगा कि बुद्ध की शिक्षा क्या थी, त्रिरत्न क्या थे बुद्ध के, त्रिपिटक क्या चीज है। तो 3 ये पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं, किससे रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तीनों ही किताबों में किस किस तरह की बातें लिखी हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। तो आगे चलते हैं, यहाँ तक अगर आपको मालूम चल गया है तो ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या चीज आपको बताया जाए। ठीक है, तो आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो चीजें हैं वो इतनी आपको मालूम होनी चाहिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, उनके बचपन का नाम क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, प्रथम प्रवचन यानी कि प्रथम सार उन्होंने कहाँ पर दिया, निर्वाण की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति जो है वो कहाँ हुई, किस वन से रिलेटेड थे, पिताजी का क्या नाम था, माताजी का क्या नाम था। ठीक है, और इनके बेटे का क्या नाम था, इतना अगर आपको मालूम है। ठीक है, उसके बाद इनकी जो शिक्षा थी कि भाई बौद्ध धर्म की शिक्षा क्या थी, कि जीवन जो है वो दुख और कष्टों से भरा है और लालच व्यक्ति करता है। इनको इन्होंने क्या बोला था, तृष्णा जो है वर्ड दिया था, लिप्सा जो है वर्ड दिया था। ठीक है, और त्रिरत्न क्या है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है उसको आपको देखना है, समझना है, याद रखना है। और त्रिपिटक क्या है, बेसिकली ये एक 3 पुस्तक है, तीनों ही पुस्तक अलग अलग चीजों के लिए लिखी गई हैं, लेकिन तीनों ही पुस्तक जो है वो बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। और तीनों पुस्तक में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं ये सभी आपको मालूम चल गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं आप सीधा जैन धर्म की तरफ, जैन धर्म को देखते हैं। तो भाई जैन धर्म जो है इनके संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के अंदर जो है
कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए थे। 24 तीर्थंकर या 24 गुरु कह सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभदेव, इन्होंने ही जैन धर्म को बनाया था, ठीक है। ये भरत जी के बेटे थे, ठीक है, सन ऑफ लिखा है ये भरत। उसके बाद 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। ये तीन आपको याद रखने हैं हमेशा कि पहले कौन थे और 23वें कौन थे और 24वें कौन थे। ये तीन ही इंपॉर्टेंट है, ये तीन ही आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये तीन आपको मालूम चल गया। आगे देखिए, अब वर्धमान महावीर के बारे में जानते हैं। तो वर्धमान महावीर बेसिकली वर्धमान जो है इनके बचपन का नाम था और आगे जाकर के इनका नाम क्या पड़ा, महावीर, ठीक है। इनका जन्म जो है 540 BC यानी कि ईसा पूर्व 540 ईसा पूर्व वैशाली कुंडग्राम के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञातक कुल के सरदार थे। माता का नाम था त्रिशला जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम था यशोदा। पुत्री का नाम था अन्नोजा प्रियदर्शनी। और ज्ञान की प्राप्ति जो इनको हुई है वो है जिब्रिक के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे। अब देखिए दो पेड़ के नाम आए हैं आपके पास यहाँ पर कि साल वृक्ष का नाम आया यानी कि साल का पेड़ आया है और साथ में पीपल का पेड़ आया। तो पीपल का पेड़ बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, और साल का पेड़ जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 12 वर्षों तक इन्होंने तपस्या करी थी और फिर में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाने लगा या फिर इनके जो है नाम अलग अलग दिए गए, जैसा कि जिन का मतलब होता है विजेता, फिर अरहत जिसका मतलब होता है पूज्य, और फिर तीसरा जो नाम इनका दिया गया था वो था निर्ग्रंथ जिसका नाम होता है बंधनहीन, ठीक है। तो ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए और तीनों ही नाम का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो वर्धमान महावीर का बचपन का नाम क्या था, तो आपको वर्धमान नहीं दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि महावीर का बचपन का नाम क्या था, ठीक है। महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। इनका जन्म कब हुआ, 540 BC यानी 540 ईसा पूर्व, आज से लगभग 2500 साल पहले। कहां पर, वैशाली का एक गांव है जहां जिसका नाम है कुंडग्राम, ठीक है। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ जो कि ज्ञातक कुल के सरदार थे। माताजी का नाम त्रिशला जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें से कुछ भी स्किप करने की कोशिश मत करिएगा आप, समझे। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम था अन्नोजा प्रियदर्शनी, और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई है, साल वृक्ष के नीचे इन्होंने 12 वर्ष जो है तपस्या करी थी। कहां पर करी थी तपस्या, तो जिम्भ्रिक के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर। इतना आपको पता होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको जो है 3 अलग अलग नामों से बुलाया जाने लगा या इनके 3 अलग नाम पड़ गए। पहला हुआ जिन का मतलब होता है विजेता, दूसरा हुआ अरहत जिसका मतलब होता है पूज्य, और तीसरा था निर्ग्रंथ जिसका मतलब होता है बंधनहीन, ठीक है। जैन धर्म बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको इतनी चीजें मालूम ही होनी चाहिए। एक भी चीज इसके अंदर ऐसी नहीं है जो आपके काम की नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। इतना हो गया। चलिए जैन धर्म के 3 रत्नों को भी देख लेते हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, इसी तरह से जैन धर्म के भी 3 रत्न थे। पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। यानी कि सम्यक दर्शन का मतलब, सम्यक मतलब हो गया शुद्ध, दर्शन मतलब दृष्टि, आपकी दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए, आपका ज्ञान शुद्ध होना चाहिए। सम्यक आचरण, आपका आचरण जो है वो शुद्ध होना चाहिए। तो ये जैन धर्म के 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न थे वो क्या थे, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। ये आपको उसके याद रखने हैं। और जैन धर्म के 3 रत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। 5 महाव्रत थे, यानी कि अगर आप जैन धर्म को अपनाते हैं या जैन धर्म को अपनाना चाहते हैं तो आपको इन 5 व्रत को जो है धारण करना पड़ेगा, ठीक है। ये 5 जो है आपको व्रत करने पड़ेंगे। देखिए इसको महाव्रत कहा जाता है क्योंकि ये व्रत सभी के बस के नहीं है, ठीक है। इसलिए आप देखते होंगे जैन धर्म वालों की जो संख्या है वो काफी कम है, क्योंकि इजी नहीं है ऐसा कि भैया आपकी मर्जी कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। महाव्रत हैं ये सारे के सारे। तो ये देखिए 5 महाव्रत देखिए कौन कौन से हैं। पहला है अहिंसा, आप किसी की भी हत्या नहीं कर सकते, किसी की भी हत्या नहीं कर सकते, फिर चाहे वो जीव कीटाणु कोई भी हो, कीटाणु को भी नहीं मार सकते आप, ठीक है, एकदम अहिंसा। दूसरा है सत्य वचन, सदैव आपको सच बोलना है, झूठ आप नहीं बोल सकते। तीसरा है अस्तेय, पैसों को आप घर में जमा नहीं कर सकते। चौथा है अपरिग्रह, यानी आपको घर त्यागना पड़ेगा। और 5वां है ब्रह्मचर्य, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ये 5 ऐसे महाव्रत हैं जो आज लगभग 0.01% लोग ही कर पाएंगे, ठीक है। तो जैन धर्म के ये 5 महाव्रत है। पहला कौन सा, अहिंसा, किसी की भी आप जान नहीं ले सकते, किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, कष्ट नहीं पहुंचा सकते, किसी को भी, इंसान को, जानवर को, कीट मकोड़े
किसी को भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। दूसरा, सत्य वचन, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, कभी भी झूठ आपको नहीं बोलना है। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब क्या होता है कि आप धन का संचय नहीं करेंगे, यानी कि आप धन को जोड़ जोड़ करके नहीं रखेंगे, जमा नहीं करेंगे। चौथा है अपरिग्रह, यानी कि आपको घर का त्याग करना पड़ेगा। घर का त्याग करने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये जैन महावीर जी का मानना था, ठीक है। और पांचवा है ब्रह्मचर्य, आपको पालन करना पड़ेगा, स्त्री वगैरह से आपको दूर रहना पड़ेगा, कोई भी अट्रैक्शन नहीं, कोई भी कुछ नहीं। तो ये 5 महाव्रत जो है ये फॉलो करने पड़ते हैं जैनिज्म को। तो जैन धर्म के 3 रत्न आपको मालूम चल गए, जैन धर्म के 5 महाव्रत जो कौन से हैं ये भी आपको मालूम चल गए, ठीक है। तो अब देखिए एक पॉइंट इसमें बताया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि वर्तमान रूप में उपलब्ध, यानी कि इस वक्त जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं, जो भी शिक्षा के ग्रंथ वगैरह हैं, ये लगभग जो भी हम शिक्षा देखते हैं ना कि भाई उनकी जो पुस्तक के अंदर जो भी उनकी शिक्षा लिखी गई है कि आपको इन 5 महाव्रतों को जो है पालन करना पड़ेगा, कैसे कैसे आप पालन करेंगे, या जैन धर्म के अंदर जो 3 रत्न है इनके बारे में जो भी चीजें लिखी गई हैं जैन धर्म से रिलेटेड, ये सभी 1500 वर्ष पहले, यानी कि आज से 1500 साल पहले वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल आपको नहीं पता कहां से आएगा, ठीक है। सवाल नहीं पता आपको कहां से आएगा, सवाल कहीं से भी आ सकता है, लेकिन जहां से भी आए आपको आंसर करना है, अगर आपको पास होना है तो, ठीक है। अगर आप पास होना चाहते हैं, केवल पास होना चाहते हैं, एक अलग बात होती है कि भाई आपको केवल 150 में से 90 ही चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको स्कोर करना है कि भाई 110, 120 या 120 अबव होना चाहिए नंबर, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता घर में नहीं बनती है, ठीक है ना, कि भैया उसको पकाया और खा गए, खुद पकना पड़ता है उसके लिए, तो पकिए, समझे कि नहीं। तो लगभग 1500 साल पहले वल्लभी नामक स्थान पर जैन धर्म की जो भी आप लोग शिक्षा देखते हैं ये सभी को लिखा गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, आपके बिल्कुल काम आएगा एग्जाम में, ठीक है। जैन धर्म के बारे में आपको इतना मालूम चल गया होगा अब तक में। तो बौद्ध धर्म को हमने देख लिया, जैन धर्म को हमने देख लिया, दोनों के बारे में हमने काफी अच्छे से पढ़ लिया है, डिटेल में आपको समझा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब इनके अंदर जो है संघ और विहार, ये ऐसी चीजें थी। संघ का मतलब देखिए क्या होता है, संघ का मतलब होता है बौद्ध धर्म के अंदर, जैन धर्म में, दोनों में ही संघ थे, दोनों में ही विहार थे। देखिए संघ का मतलब समझिए, अपने घर का त्याग करके, देखो बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही ये इस चीज को मानते थे कि भाई घर का त्याग आपको करना पड़ेगा, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो घर का त्याग करने वाले जो लोग थे ये कहीं पर आकर के तो रहेंगे, हाँ भाई, जिन्होंने अपने घर को त्याग दिया है वो आकर के कहीं पर तो रहेंगे, एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे भाई। हर जगह से लोग जब आएंगे अपने घर को त्याग करके, चाहे वो जैन धर्म को रिलेट करे या चाहे वो बौद्ध धर्म को रिलेट करे, तो वो तो आएंगे एक जगह, और एक जगह आएंगे तो वो क्या करेंगे, एक साथ रहेंगे। तो उसको क्या कहते हैं, रहने के लिए उन्होंने क्या करा, संघ का निर्माण कर लिया, ठीक है। छोटे छोटे जो है उन्होंने टेंट वगैरह, ठीक है, जैसे आश्रम हुआ करता था ना, इसी प्रकार से तो संघ का निर्माण कर लिया। किन लोगों के लिए ये था, तो जिन्होंने अपने घर को त्याग कर दिया है, अपने घर को छोड़ दिया है, वे सभी लोग जो है संघ में रहने लग गए थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बताए गए नियम जो है वो विनय पिटक में लिखे गए हैं। ये हमने ऊपर ही पढ़ा था, मतलब पहले पढ़ा था कि विनय पिटक के अंदर बौद्ध धर्म के बारे में जो भिक्षु या भिक्षुणी थी, पहले तो भिक्षुक यानी कि आदमी ही थे इसके अंदर, फीमेल्स को एंट्री नहीं थी, ठीक है, बट बाद में जो है दी गई थी, पहले नहीं थी। तो ये जो भी नियम है कि भाई आप संघ में किस प्रकार रहेंगे, आप एक साथ आगे रहने के लिए फिर आपको क्या क्या नियम फॉलो जो है वो करने पड़ेंगे, तो वो आपके नियम विनय पिटक में लिखे गए हैं। तो संघ आपको पता चल गया। अब देखिए विहार क्या होता है। जब ये भिक्षु भिक्षुणी भाई जगह जगह जाया करते थे प्रचार के लिए, अपने अपने धर्मों के लिए, तो देखिए इन्होंने अपने संघ को तो छोड़ दिया, क्योंकि जहां पर ये लोग घर छोड़ करके जहां आए थे वहां से निकल करके अब ये बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जाने पे क्या होगा, अब कभी बारिश होगी, कभी आंधी तूफान कुछ भी हो गया, तो कहीं तो रुकेंगे। तो ये ऐसी जगह को क्या बोला गया, विहार, शरण स्थल, जहां पर आप आकर के क्या करेंगे, शरण रहेंगे, कुछ देर के लिए आप रुकेंगे और फिर आप आगे चले जाएंगे, तो ऐसी जगह को क्या बोला जाता है, विहार। संघ और विहार में क्या अंतर है, तो संघ पर्टिकुलर एक जगह होता है जहां पर सब लोग आकर के एक साथ रहते हैं, जबकि विहार एक ऐसी जगह है जहां पर सब लोग एक साथ नहीं रहते। जैसे आप गए भाई प्रचार करने के लिए, आप निकल गए, आप जो है बिहार से निकले हैं प्रचार करने के लिए और तमिलनाडु की तरफ जा रहे हैं, तो भाई रास्ते भर में आपको कितनी चीजें देखने को मिलेंगी, रात होगी, रात में रुकना पड़ेगा। तो ये जो जगह जगह रुकने के लिए जो शरण लेनी पड़ती है कुछ देर के लिए, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, विहार।
स्टार्टिंग के जो विहार थे वे सभी लकड़ी के थे, लेकिन अब जो है ईंटों के भी बनने लगे, यानी कि मजबूत बनने लगे। तो संघ और विहार में क्या डिफरेंस है ये आपको पता चल गया। संघ क्या होता है, विहार क्या होता है, ये भी आपको मालूम चल गया होगा। विहार जैसे कि आजकल होटल होते हैं ना, जहाँ पर आप लोग कहीं ट्रैवल करने निकले हैं और बीच में आपको रुकना होता है, तो कुछ देर के लिए आप क्या करते हैं, रुकते हैं, कहीं पर शरण लेते हैं ना, तो उसी को क्या बोला जाता है, विहार बोला जाता है कि नहीं। और फिर आप लौट करके अपने घर पर आ जाएंगे। मान लीजिए आप अपने गांव जा रहे हैं, वहां पर सभी आ रहे हैं, आपके अलग अलग आपके चाचा वगैरह सब आ रहे हैं, तो सब आकर के एक जगह रुकेंगे तो संघ हो गया। लेकिन आते वक्त रास्ते में जहां जहां वो रुक करके आए थे उन सभी को क्या बोला जाएगा, विहार। इतना ही डिफरेंस है इनके अंदर। आगे देखिए, गौतम बुद्ध व महावीर दोनों ने अपनी शिक्षाएं जो है प्राकृतिक भाषा में दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कई बार जो है पूछा जा चुका है कि इन्होंने जो अपनी शिक्षाएं दी हैं, जो भी लोगों से बात करा है, इन्होंने दोनों ही प्राकृतिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाए इन धर्मों से, ठीक है, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। लेकिन गौतम बुद्ध की यानी कि बौद्ध धर्म की जो तीनों के तीनों पिटक हैं वे पाली लैंग्वेज में लिखी गई हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ तक तो था बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में, दोनों के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया है, उम्मीद है आपने भी समझा होगा। अब एक मतलब होता है उपनिषद। उपनिषद का मतलब हमने पहले पढ़ा है, तो उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। आप देखते होंगे, ठीक है, ये बौद्ध धर्म जैन धर्म से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये हिंदू धर्म या सनातन धर्म से रिलेटेड है। जब आश्रम वगैरह होता था ना, वहां पर लोग जाया करते थे, शिष्य जो जाया करते थे, तो देखते थे आप एक पेड़ हुआ करता था यहाँ पर, ठीक है, जिसकी चौखट पर यहाँ पर गुरु बैठा करते थे और ये नीचे की तरफ शिष्य बैठते थे और गुरु जो है ज्ञान दिया करते थे। तो इसी को क्या बोला जाता है, उपनिषद। ठीक है, ये कहाँ का हिस्सा है, तो उत्तर वैदिक ग्रंथों का ये एक हिस्सा है। ठीक है, यानी कि जो वेद होता है, वेद का सबसे लास्ट का जो हिस्सा रह जाता है उसको वेदांग बोलते हैं, ठीक है, उसी को उपनिषद बोलते हैं। और उपनिषद का मतलब क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उम्मीद है आपको मालूम चल गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको मालूम चल गया है और आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको कुछ समझ में आया है, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसको, ठीक है, काफी अच्छे से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझाया जाए। याद करने के साथ साथ जरूरी है आपको समझ में कितना आता है, क्योंकि याद करेंगे तो आपको डेली याद करना पड़ेगा, डेली याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप समझ गए ना एक बार, तो फिर आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद रिलेट करके आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लाइक शेयर करिएगा वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। सभी के साथ शेयर करिए। ये एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 8 तक के लिए भी है, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। और बाकी सीटेट के लिए तो है ही, और जो वीडियोस हैं बाकी वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उनको चेक करते रहिएगा। ठीक है सर, तो हमने बौद्ध धर्म जैन धर्म सभी के बारे में जो है अच्छे से पढ़ लिया है। ये देखिए, साल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। पीपल का पेड़ किससे रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। साल का पेड़ किससे रिलेटेड है, तो जैन धर्म से रिलेटेड है कि नहीं। तो इंपॉर्टेंट था ये हमारे लिए, और हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। सीटेट 2021 की जो हमारी तैयारी है वो काफी अच्छे से चल रही है, उम्मीद है आपकी भी अच्छे से चल रही होगी, आप भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए, पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है सर। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल मेहनत करते रहिए, जब तक सफलता नहीं मिलेगी एक दिन सफलता को झुकना पड़ेगा आपके सामने, और वो आपके पास जरूर आएगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।